सारी माता बहनों को देख के मेरा मन भी चेंज हो गया। आज मैं गायत्री मंत्र के बारे में बात करूंगा कि गायत्री मंत्र के कौन कौन से अवयव हैं और कैसे वो हमें हेल्दी और हैप्पी रखता है। गायत्री मंत्र का जप करने से अपने अनिष्ट तो दूर होते हैं, इष्ट की प्रसन्नता होती है, अभिष्ट मिलते हैं, उससे रोग कैसे दूर होते हैं और मनुष्य पर ही नहीं दूसरे जीवों पर भी उसका क्या असर होता है। जो संसार में किसी दवा से बीमारी ठीक नहीं होती वो गायत्री मंत्र से ठीक हो जाती है। उस पर पहला रिसर्च पतंजलि ने किया पूरी दुनिया में। हाँ, मंत्र चिकित्सा पर यज्ञ चिकित्सा। हाँ समझी। यज्ञ देव जी की भी बड़ी भूमिका, उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन महात्मा जी। हाँ जी, यज्ञ करने गए। हाँ तो समझिए हम इसी के बारे में देखेंगे। जो गायत्री मंत्र है इसको हम साउंड थेरेपी के तौर पे अगर यूज करें, एक ऐसी चिकित्सा की पद्धति जिसके आवाज से ठीक होने लगते हैं, जिसको साउंड थेरेपी कहते हैं। अगर हम गायत्री मंत्र की साउंड थेरेपी को यूज करें तो एल्जाइमर जैसे सिस्टम से भी कैसे बाहर आ सकते हैं, एल्जाइमर के जो अपने पाथवे उनको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। और अगर हम स्पेसिफिक डिजीज की बात करें और उनको एनिमल्स के अंदर इंड्यूस करें, चाहे जेनेटिकली या फिर केमिकल देके, तो क्या हम उस एल्जाइमर से लड़ सकते हैं। तो समझिए ये कुछ प्रश्न हमने पूछे और देखा कि गायत्री मंत्र के इस्तेमाल से इन सब पे काबू पाया जा सकता है। तो मंत्रास के बारे में देखें तो समझिए छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जिसके अंदर शब्द हैं जिनको हम चैंट करके माइंडफुलनेस और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर सकते हैं और मेडिटेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और इसके जो मंत्रास के जो बेनिफिट है वो सब लोग जानते ही हैं कि ये जिंदगी में हार्मोनी लाते हैं, स्ट्रेस कम होती है, हार्ट बीट ठीक रहता है, हैप्पीनेस बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, इमोशंस अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, फोकस और मेमोरी भी मंत्रा के चांसेस समझिए अच्छी होती है। अब ये जो है समझिए इसके जो अलग अलग तत्व हैं अगर उनके बारे में बात करें, जो चार बड़े मंत्र जो हमारे शास्त्रों में है, जो हमारे धर्मों में है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और गायत्री मंत्र। ये ज्यादातर लोग इनका जप करते हैं। बाकी तो राम कृष्ण हनुमान शिव आदि की भक्ति अलग अलग रूप से करते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और राम नाम का जप और ओंकार गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र इनका जप विशेष रूप से। तो जो गायत्री मंत्र स्वामी जी ये ऋग्वेद से डिराइव्ड है, हमारे सनातन धर्म का मेन मंत्र है। स्वामी जी ऋषि विश्वामित्र जी ने इसको फॉर्मुलेट किया था। ये स्वामी जी सूर्य देव की उपासना का मंत्र है और ये जो सूर्य देव की उपासना का मंत्र है ये इसमें तीन देवताओं के बारे में बात की जाती है, सूर्य देव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। तो इनके जो साउंड्स हैं, जो इनके कहने का तरीका है, स्वामी जी अगर उनके बारे में बात करें इसमें टोटल 24 सिलेबल्स हैं इनके स्वामी जी शब्दार्थ हैं, ये हम देख रहे हैं। पर जो बेसिक पॉइंट है जिसके बारे में साइंस के बारे में बात कर रहे हैं वो स्वामी जी ये है कि ये किस तरीके से लाइफ को इंपैक्ट कर सकता है। स्वामी जी इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि काफी कुछ काम आप रोगियों पे तो कर सकते हैं, पर अगर आपको मोड ऑफ एक्शन दिखाना है तो आपको कुछ एनिमल्स में काम करना होता है। तो स्वामी जी हमने वो वाला काम करना शुरू किया। हमने गायत्री मंत्र को स्वामी जी यूज किया, आपकी आवाज में गायत्री मंत्र को स्वामी जी रिकॉर्ड किया, बगैर किसी म्यूजिक के रिकॉर्ड किया और उसको 108 बार हमने स्वामी जी सी एलिगेंस को सुनवाया। वो बिना किसी म्यूजिक इसलिए बोल रहे हैं, कई बार बोलते हैं कि मंत्र का असर है या म्यूजिक का, तानपुरा इसमें बांसुरी तबला ये जो दूसरे संगीत का वाद्य यंत्रों का उसमें समावेश कर देते हैं। तो बोलिए मंत्र का असर है या जो अलग दूसरे संगीत की ध्वनियां हैं से प्रस्फुटित हो रही है उनका असर है। तो केवल मंत्र चैंटिंग किया गया, फिर संगीत के साथ भी किया गया, दोनों का एक्सपेरिमेंट। और समझिए तीसरा एक और किया, वो बहुत क्यूट एक्सपेरिमेंट था। जो हमारा मंत्र का वोकल था वो समझिए हमारे पास साउंड फाइल थी, हमने उसको तोड़ दिया कई जगह, तो साउंड की जो ड्यूरेशन वो सही रही पर शब्द आगे पीछे कर दिए। तो समझिए क्या होगा, इसको हम जंबल डब मंत्र कहते हैं। तो जब आप सुनेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं आएगा, शब्द वही है पर वो आगे पीछे ऐसे हो गए हैं कि कोई समझ में आएंगे नहीं। अगर हम प्ले करेंगे तो लगेगा कोई शोर मच रहा है। तो समझिए हमने उसको भी यूज किया और उसको हमने एज ए कंट्रोल इस्तेमाल किया कि अगर हम उसका एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो क्या ट्रीटमेंट बेनिफिट मिलते हैं। और समझिए जो ट्रीटमेंट बेनिफिट थे वो सिर्फ उसी में मिले जहां गायत्री मंत्र का सही तरीके से उच्चारण किया गया था और समझिए सही अवधि में उसको उल्टा करने से पूरा तो समझिए जो मंत्र का अपना तरीका है वो है कि सही सीक्वेंस में उसको गाया जाए, उसकी चैंटिंग की जाए, समझिए उसके बेनिफिट मिलते हैं। पर हमने एक्सपेरिमेंट किया किस पे, हमने समझिए ये काम किया सी एलिगेंस पे। हमारे पास म्यूटेंट सी एलिगेंस हैं जिनके अंदर अल्जाइमर डिजीज इंड्यूस की हुई है, जेनेटिक अल्जाइमर डिजीज उनमें पैदा कर दी, बीमार कर दिया, समझिए वो बीमार, फिर समझिए उनको मंत्र सुनाया। तो जो 108 बार समझिए सुबह और शाम, और समझिए 4 दिन तक ये मंत्र सुनाए। 2 दिन पहले हमने उनको ट्रीटमेंट देकर देखा और देखा कि कोई और चेंजेस तो नहीं है। और समझिए सिंथेटिक वर्ड की दवाइयां भी साथ साथ चलाई एक पैरा ग्रुप में ये दिखाने के लिए कि मंत्र चिकित्सा कितनी प्रभावी है। और समझिए उसके सिंथेटिक दवा डोपामिन आदि जो भी डोपामिन दी, समझिए जो अलग तरीके के हार्मोन चेंजेस वाली दवाएं समझिए वो भी दी। और हमने समझिए एक कुछ और नए एक्सपेरिमेंट किए हैं। हमने समझिए कुछ वर्म्स को च्यवनप्राश भी खिलाया, समझिए उसमें भी इंपैक्ट देखा। और एक देखा च्यवनप्राश के साथ अगर मंत्र प्ले करते हैं तब कैसा रोल आता है, समझिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड मेडिसिन समझिए। तो लेकिन जो गायत्री मंत्र की साउंड थेरेपी का इंपैक्ट सी एलिगेंस में था वो समझिए बहुत ही जबरदस्त था। सी एलिगेंस समझिए जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं, ये एक छोटे से वर्म्स हैं, केंचुए के दूध के कैसे दिख रहे हैं समझिए। इनके अंदर अलग अलग जीन एक्सप्रेशन किए हुए हैं, चूंकि ये ट्रांसपेरेंट वर्म है, बिल्कुल पारदर्शी है। तो जैसा हम इनके अंदर रंग भर देते हैं वैसे समझिए कलर किया है इन्होंने इंपैक्ट को मापने के लिए। हाँ समझिए एक एक जीन को हमने कलर प्रोटीन से लेबल किया हुआ है, तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखाई देता है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं समझिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये रियल इमेजेस हैं वर्म्स की। ये रियल इमेजेस हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल नहीं समझिए, ये एआई वाला नहीं है, ये आरआई वाला है, रियल इंटेलिजेंस वाले हैं। इनके अंदर समझिए जो वर्म्स है बड़ा अच्छे वर्म्स है, ये 21 दिन तक जिंदा रहते हैं, फ्री लिविंग है और इनके अंदर हम बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब एक बात और भी समझिए, ये जो वर्म्स हैं भगवान ने नेचर ने इनको कान नहीं दिए पर ये आवाज को सेंस कर सकते हैं। अब ये समझिए बड़ी वाली बात है, ऐसे वाले कान नहीं है, ऐसे वाले कान नहीं है, उसको अलग प्रकार के श्रवण का सामर्थ्य दिया। समझिए हमारे ये वाले कान सुनने का काम नहीं करते। हमारे इस कान के अंदर एक और कान है, इंटरनल ईयर कहते हैं, कॉक्लिया, जो समझिए आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो घोंगे जैसी स्ट्रक्चर है समझिए, सुनने का काम यहाँ होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ये सुन रहा है? नहीं, ये तो खाली एक तरीके से रिसीवर है, ये तो उसका पूरा शोभा है। हाँ शोभा है, आवाज यहाँ से टक्कर खा के फिर अंदर जाती है, एलिवेशन है। हाँ समझिए ये जो बड़े बड़े डिश एंटीना लगे होते हैं समझिए, कुछ कुछ वैसे हैं ये कि जो आवाज आए यहाँ टक्कर खा के अंदर जाए। और श्रवण यंत्र अंदर है जिसको समझिए हम कॉक्लिया कहते हैं, इंटरनल ईयर। वो समझिए देखने में ऐसा लगता है जहाँ स्क्रीन पर
देख रहे हैं, ये जो हमारा कर्सर है, अगर आप वर्म को देखें, सी एलिगेंस को देखें, स्वामी जी वो ऐसा है। सी एलिगेंस को आप रोल कर दें तो ये ऐसा ही बन जाएगा। तो बेसिकली सी एलिगेंस की पूरी बॉडी एक श्रवण यंत्र है। वो एक ऐसा लिक्विड फिल बॉडी है जहां वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी तरफ जाते हैं, पूरे शरीर से सुनता है स्वामी जी। और ये इसमें बड़ी अच्छी वाली बात है, उसके अंदर वाइब्रेशन उसके ऊपर मंत्र का भी जल्दी असर होगा। स्वामी बहुत बढ़िया होगा ना, 4 दिन में इंपैक्ट आना शुरू हो गया। 4 दिन में क्या इंपैक्ट है स्वामी? 4 दिन के अंदर जो उनके अंदर मार्कर थे अल्जाइमर के, वो रिवर्स होने शुरू हो गए, उनकी लर्निंग मेमोरी बेटर हो गई, वो चीजों को पहचानने अच्छे लगे, और तो और जो उनका खाना पीना कम हो गया स्वामी जी, वो भी रेगुलर हो गया। 4 दिन में असर हो गया। और स्वामी जी सबसे लोग अच्छी कहते बात हैं बहुत देर में असर होता है, योग आयुर्वेद का, मंत्र चिकित्सा का, यज्ञ चिकित्सा का, तो 4 ही दिन में रिवर्स गियर लग गया। और स्वामी जी जो आप बात करते हैं और हम बताते हैं बार बार लॉन्जिविटी के बारे में, स्वामी जी हमने वो भी नापा, इन वर्म्स की जो एवरेज लाइफ थी वो भी स्वामी जी 12% बढ़ गई, सिर्फ और सिर्फ लंबी आयु हो गई। लंबी आयु हो गई स्वामी जी। तो ये सब बड़ा अच्छे वाली फाइंडिंग थी। अब ऐसा क्यों करे थे? क्योंकि स्वामी जी इस सी एलिगेंस के अंदर बहुत अच्छाई है। जैसे हमारे शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, इस सी एलिगेंस के अंदर एग्जैक्टली 959 सेल है, 959 सेल्स बिल्कुल गिन के आप देख सकते हैं। उसमें से 302 सेल्स न्यूरॉन्स हैं, मतलब नर्व सेल्स की डेंसिटी इस एनिमल में सबसे ज्यादा होती है, 1/3 के लगभग इसमें नर्व्स हैं। तो इसीलिए ये चीजों को अच्छे से सेंस करता है और अच्छे तरीके से इसको बता पाता है। तो अब देखें स्वामी जी, हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट किए, अल्जाइमर जैसे सिम्टम पे काम किया, और ये जो स्वामी जी एक्सपेरिमेंट थे, हमने एक अल्जाइमर के म्यूटेंट को पकड़ा, उसका स्वामी जी नाम है GRU102, और उसके अंदर स्वामी जी हमने ये एक्सपेरिमेंट किए कि ये जो हमने उसका टच रेस्पॉन्स देखा, उसका फूड अपटेक देखा, कीमोटैक्सिस मतलब लर्निंग और मेमोरी देखी, और लाइफ स्पैन देखी। स्वामी जी इसके लिए हमने कुछ नया सेटअप अपने यहाँ बनाया, क्योंकि इस पर कोई और तो काम करता नहीं है स्वामी जी। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने पहली बार इन पर रिसर्च किया, एक स्पेसिफिक बॉक्स बनाया जिससे स्वामी जी साउंड प्ले की, कंप्यूटर के थ्रू प्ले की, स्पीकर के थ्रू प्ले की, और लगभग 15 सेंटीमीटर दूर से स्वामी जी साउंड हमने दी, और वर्म्स को हमने एक साउंड प्रूफ बॉक्स में रखा और उनको ये ट्रीटमेंट दिया, जिसको हमने स्वामी जी साउंड चैम्बर का नाम दिया। और ये जो साउंड चैम्बर के अंदर जब हम इन वर्म्स की ट्रीटमेंट दे रहे थे, दिन में 2 बार 108 बार उनकी आवृत्ति के साथ, तो स्वामी जी हमने देखा इन एनिमल्स का जो टच रेस्पॉन्स है स्वामी जी, उनको अगर आप आगे से छुए तो पीछे को भागते हैं, पीछे छुए तो स्वामी जी आगे को भागते हैं, जो उनका नॉर्मल रेस्पॉन्स है। पर जो जिन एनिमल में अल्जाइमर है स्वामी जी, ये रेस्पॉन्स कम हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे नर्व सिस्टम खराब हो चुके होते हैं। तो स्वामी जी इनको अगर मंत्र सुनाएं, सिर्फ और सिर्फ मंत्र सुनाएं, और देखें जो उनके टच रेस्पॉन्सेज हैं जो खराब हो गए थे, नॉर्मल एनिमल के मुकाबले इनके टच रेस्पॉन्स खराब हो गए थे स्वामी जी, उनके अंदर हमें रिकवरी देखने को मिली। और हमने पहली बार ये देखा कि जो एक इनका नॉर्मल फिनोटिपिक रेस्पॉन्स है जो खराब हो चुका है एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, जिससे अल्जाइमर होता है, स्वामी जी आप देखिए उसके अंदर बहुत अच्छी रिकवरी हमें साउंड थेरेपी से मिल रही है, गायत्री मंत्रा के साउंड थेरेपी से मिल रही है। ये स्वामी जी हमने पहली बार देखा, और ये बहुत ही जबरदस्त वाली फाइंडिंग थी। और उसके बाद आता है स्वामी जी ओलिफैक्टरी रिस्पॉन्स। जिन लोगों को दिक्कत होती है अल्जाइमर की, उनकी स्वामी जी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, वो चीजों को कम पहचान पाते हैं, क्योंकि ब्रेन फंक्शन सबसाइड रहते हैं। स्वामी जी एनिमल्स के अंदर पूरी संवेदना कम हो जाती है स्वामी जी। हमने फिर एनिमल्स के अंदर भी देखा, उनके अंदर कीमोटैक्सिस होती है, मतलब वो खाने को सूंघ के वहां तक पहुंचते हैं। स्वामी जी अगर अलग टाइप के अट्रैक्टेंट रखें तो ये वहां जाते हैं, पर जो बीमार वर्म है स्वामी जी, उनके अंदर ये संवेदनाएं कम हो जाती हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। पर अगर इनको हम गायत्री मंत्र सुनाने के बाद इसी कीमोटैक्सिस में रखें तो आप देखें स्वामी जी कितनी फैंटास्टिक रिकवरी दिखाई देती है। जो नॉर्मल वर्म्स हैं उनके अंदर तो बेनिफिट है ही है, पर जो बीमार वर्म है स्वामी जी, ये वाले हैं जिनके अंदर अल्जाइमर सेटअप किया हुआ है, नॉर्मल वर्म के मुकाबले इनकी संवेदनाएं बहुत कम है स्वामी जी, उनके अंदर आप देखिए लगभग 2 गुना ज्यादा ट्रीटमेंट बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र के उच्चारण से सुनने से ही मिलता है। कि मतलब ये जो साउंड थेरेपी है ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। लास्ट बात स्वामी जी है अल्जाइमर के साथ डाइटरी चेंजेस। ये जो अल्जाइमर जिनको होता है उनके खाने पीने का चक्कर थोड़ा खराब हो जाता है, वो लोग स्वामी जी स्ट्रेस की वजह से ज्यादा भी खाने लगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्वामी ज्यादा खाने लगते हैं, बहुत रोने भी लगते हैं, बहुत अलग स्थिति में पहुंच जाते हैं। मैं तो रोज देखता हूं लोग जिनको अल्जाइमर हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, पार्किंसन हो जाता है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, मतलब एक तरह से एक बेसुध सा जीवन बेसुध हो जाता है। स्वामी जी उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो स्वामी जी हमने इस पे काम किया और देखा कि अगर हम वर्म्स को जो खाना खिलाते हैं, ये स्वामी जी बैक्टीरिया खाते हैं, हमने उस बैक्टीरिया को एक कलर से लेबल किया, डाई से लेबल किया, और वर्म्स को खाना खिलाया, सी एलिगेंस को खाना खिलाया उस रंगीन खाने के साथ, और साथ में उनको गायत्री मंत्र सुनाए, और देखा कि उसकी वजह से स्वामी जी कितना खाना उनके शरीर के अंदर जा रहा है आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि खाने का रंग उनके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। और स्वामी जी आप देखिए ये जो लाल रंग की स्टेनिंग देखने बता रहे हैं कितना खाना इनके अंदर है, ये स्वामी जी नॉर्मल वर्म्स हैं, इसके अंदर लाल स्टेनिंग कुछ है, और जो बीमार है देखा स्वामी जी उनके अंदर कितना ज्यादा लाल रंग भर गया है, क्योंकि इनके अंदर ओवर ईटिंग वाली बात, ज्यादा खाने लगते हैं, क्योंकि ना कंट्रोल नहीं होता, इनके अंदर फंक्शन काम नहीं कर रहे होते, आप उनका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब हो गया। स्वामी जी उन्हें पता नहीं होता उन्हें कितना खा लिया, जो उनका सैटिस्फाइड सेंटर है वो कम हो जाता है। बट स्वामी जी इस कंडीशन जब आपने मंत्र सुना रहे हैं तो आप देखें स्वामी जी जो लाल रंग की स्टेनिंग जो पूरे वर्म में यहाँ से यहाँ तक भरी हुई थी, वो स्वामी जी लगभग आधी रह गई, मतलब आहार भी नियंत्रित हो, आहार भी विचार भी संवेदना सब नियंत्रित हो। तो स्वामी जी डाइटरी रेस्ट्रिक्शन वाली जो बात है वो हमें गायत्री मंत्र की वजह से मिलती है। ये स्वामी जी बड़ी वाली बात है कि मंत्र चिकित्सा से हम अपने आप को तो कंट्रोल करते हैं, हमें आहार विचार का पूरा जीवन का नियंत्रण अनुशासन दिखाई देता है स्वामी जी, और हम उसको क्वांटिफाई करके देखें तो दिखाई देता है आप ये स्वामी जी अच्छी तरह कंट्रोल होता है। और ये जो बात है स्वामी जी अब जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन एनिमल्स की लाइफ साइकिल, इनका अपना जीवन चक्र, तो देखें स्वामी जी जो बीमार वर्म है वो उनका जो जीवन लगभग 21 दिन में पूरा हो रहा था, वो स्वामी जी 23 दिन तक गए, और जो नॉर्मल वर्म थे जिनको कोई बीमारी नहीं थी स्वामी जी, उनको भी आप जब मंत्र सुना रहे हो तो वो भी स्वामी जी उनका भी जीवन चक्र बड़ा हो रहा है। तो इन जनरल अगर हम इस मंत्र ये एंटी एजिंग हो गया, एंटी एजिंग स्वामी जी लॉन्जिविटी वाली बात हो गई। और अच्छा ही क्या स्वामी जी इसमें कौन सा जीवन चक्र बढ़ा हुआ, जीवन का जो टाइम है वो कौन सा बढ़ गया हुआ, जो मिड टाइम वाला है स्वामी जी, ऐसा नहीं कि जो बुढ़ापे वाले समय थे वो बढ़ा दिए, जो यूथ वाला क्वालिटी ऑफ लाइफ स्वामी जी एट द प्राइम वो वाले बढ़ गए, वो स्वामी जी बड़ी वाली बात। तो पार्किंसन में फायदा हुआ, उसके सारे जो बुरे लक्षण थे, खराब सिम्टम्स थे, उसमें फायदा। और जो जिनको एलोपैथिक दवाई दी थी उनका क्या हुआ? एलोपैथिक वाले कंट्रोल में बेसिक चले आ रहे थे, उनके ओलिफैक्टरी सिस्टम में चेंज नहीं आ रहा था, उनके डाइट में चेंज नहीं आ रहा था, खाली सिम्प्टोमेटिक बस थोड़ा सा वो स्वामी थोड़े से हैप्पी हो जाते हैं बिकॉज़ वो डोपामिन इस तरीके से काम कर रहा होता है, वो आर्टिफिशियली थोड़े हैप्पी हो रहे थे। तो सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है आयुर्वेद की दवाइयां, सिंथेटिक जितने भी औषधियां उनसे ज्यादा प्रभावी है मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, ये भी करके दिखाया, ये बड़ी बात है। तो पहला रिसर्च पेपर गायत्री मंत्र पर, वो भी असाध्य रोग जिसको अल्जाइमर कहा जाता है, क्योंकि धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि के ऊपर अच्छा
असर डालता है, इसको वैज्ञानिक रूप से पहली बार विश्व में प्रमाणित किया है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के साइंटिस्टों ने, डॉक्टर अनुराग जी के नेतृत्व में, पूज्य आचार्य भागवत के नेतृत्व में। ये बड़ी चीज़ हुई है। तो गायत्री मंत्र जो है ये कोई मजहबी मंत्र नहीं है। हमारे आयुर्वेद के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें बहुत से इस्लाम की से आई हुई बेटियां भी हैं, और वो मैं देख रहा था भगवत गीता और गायत्री मंत्र बोल रही थी। एक बार जोरदार अभिनंदन पतंजलि आयुर्वेद के बच्चों के लिए भी। पूज्य साध्वी देवी विभा जी, पूज्य साध्वी देव स्वस्ति जी, उनको इस दिशा में भी और ज़्यादा आगे प्रेरित कर रही है। आज अब उनके दीक्षारोहण उनका शुरू हो गया, अभी धीरे धीरे आगे उसमें प्रवाहमान हो रहे हैं, अच्छी बात है। आज बहुत कुछ आपको सिखाया। आज का सबसे लंबा सत्र रहा है, लगभग 3 घंटे का सत्र हो गया है, और इसमें आपको इतने अच्छे अच्छे ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान से, ऋषियों की विरासत से जोड़ा है, और आप भी उसमें ऐसे समाहित होकर के रही हैं। इतने हजार 500 किलोमीटर लंबी यात्राएं करके आई, लेकिन किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई थकान नहीं है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सदा ही ऊर्जा से आप प्लावित हैं। और आओ अब इस अनुष्ठान को पूर्णाहुति की ओर लेकर के जाते